शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैंने आप सभी लोगों को 2 चैट का स्क्रीनशॉट भेजा है, जिसमें एक लीगल में गए हमारे किसी साथी ने, हमारे किसी कस्टमर ने ये इच्छा जाहिर करी है कि लीगल वालों को भी सुना जाए, क्योंकि वो लीगल में इसीलिए गए थे कि उनकी सुनी जाए। और एक सुधा देवी, जिन्होंने अपने केस को अभी कुछ दिन पहले ही ईओडब्ल्यू में लिख करके समझौते के आधार पर दे दिया कि हम कंपनी समझौता कर रहे हैं, मुझे कोई केस नहीं कराना है। और सुधा देवी जी को मैंने आश्वासन भी दिया है कि आपकी लायबिलिटी इमीडिएट ख़त्म करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो कि प्लॉट पर है। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को जो बताने वाली बातें हैं, वो 2-3 बातों का बहुत ध्यान से आप लोग इसे समझिएगा, क्योंकि आज भी बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि उन्हें यह लग रहा है कि लीगल वालों को कंपनी पहले पैसा दे रही है, या लीगल वालों को कंपनी पहले कुछ दे रही है और कह रही है कि तब जाकर अपनी एफआईआर ख़त्म कराएं। ऐसा कतई नहीं है। लीगल में जो व्यक्ति गया है, अगर वो अपनी एफआईआर, कंप्लेन, पीआईएल कुछ भी विड्रॉ करता है लीगल तरीके से, सिर्फ कह करके नहीं कि हाँ करना चाहते हैं, लीगल तरीके से अगर वो अपनी कुछ भी विड्रॉल करता है, तो हमारे लिए एज ए फ्रेश कस्टमर वो होगा, और हम उसके लिए पूरी तरीके से जैसे भी मतलब हम हेल्प कर सकेंगे करेंगे। पूरी तरीके से हम उसकी लायबिलिटी उतारने के लिए बिल्कुल वैसे ही प्रयास करेंगे जैसे हम लीगल में ना गए लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर उसकी ज़मीन है, रजिस्ट्री हो गई है, कब्जा नहीं मिला है, हम इमीडिएट उसे कब्जे की तैयारी शुरू कर देंगे। बट अगर उसने पैसा पूरा जमा कर दिया है और अभी उसको रजिस्ट्री कराना है, रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो माननीय न्यायालय में हम सभी इस बार बहुत आश्वस्त हैं कि किसी भी तरीके से इस बार हमारी आशाओं को कतई कोई धक्का नहीं लगेगा, और न्यायालय के द्वारा हमें परमिशन मिलेगी कि हम अपनी रजिस्ट्रियाँ कर सकें, जिनकी रजिस्ट्रियाँ बाकी हैं। तो हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं, उन सभी कस्टमर्स को जिनके पैसे कंपनी में आ चुके हैं, उनकी रजिस्ट्रियाँ हम शुरू करा देंगे। और इस प्रक्रिया में जो जैसे जिस प्रकार से होगा कस्टमर, चाहे वो पूरा पैसे वाला हो, चाहे वो आधे पैसे वाला हो, चाहे वो जिस तरह से हमारे जो भी सामर्थ्य होंगे, उस हिसाब से हम उनकी पूरी तरह से मदद करेंगे। इसके साथ ही साथ तीसरे नंबर उस पर अगर मैं बात करूं, जिनके पैसे मिलने हैं वापस, अगर वो भी लीगल से बाहर हैं, तो माननीय न्यायालय के समक्ष जब हम ये 2 कार्य करके रख रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है आप भी समझदार हैं और देश के कानून कायदे को आप भी जानते हैं, तो कोर्ट को भी लगेगा भाई ये कंपनी दे रही है, देना चाह रही है, पैसा कहीं बाहर नहीं गया है, किसी प्रकार कोई गबन नहीं हुआ है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको परमिशन दिया जाए ताकि अपने कस्टमर पैसा वापस दे सके। हम शुरुआत करेंगे और शुरुआत करके आपके पैसे की अदायगी भी शुरू करेंगे। ये 3 तरह की चीज़ें होंगी उन लोगों के साथ में जो लीगल में नहीं गए हैं, या जो लीगल में गए हैं वहाँ से एग्जिट कर जा रहे हैं, और एग्जिट करके बाकायदा कानूनी तरीके से कोर्ट में लिख कर दे रहे हैं कि नहीं साहब, कंपनी अगर हमें पैसे दे रही है, कंपनी अगर हमारे साथ खड़ी हो रही, कंपनी अगर कह रही कि हम पैसा दे सकते हैं, तो हम लीगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आप जरा खुद एक बात को सोचें कि इन 4 सालों में कंपनी पे तरह तरह के आरोप लगाए गए, जांच कराई गई, सब हमने पार किया है। हमारे शानदार ऑफिसर्स को बंद करा दिए गए, हमारे स्टाफों की अरेस्टिंग कराई गई, उन्हें बेईमान बनाया गया, हमारी जगमगाती साइटों को बिल्कुल पूरी तरीके से आज जाकर वहाँ देख लें तो आज उसकी स्थिति बिल्कुल वैसी जैसे 2013 से पहले थी। करोड़ों रुपए जहाँ खर्च किए गए थे, लोगों को ज़रा भी इस बात का एहसास नहीं कि करोड़ों रुपए पानी में बह गए। कस्टमर को वहाँ पोजीशन दे सकते थे, वहाँ अवैध कब्जे करा दिए गए। ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो आप मुझे खुद बताइए कि जिन एफआईआरों के आधार पर या जिन कंप्लेन के आधार पर मुझ पर जो आरोप लगे थे, अब ये तो बात बाद में आती है कि उन्होंने पैसा दिया है कि नहीं दिया है कंपनी में, वो भी आएगा। लेकिन पहला मुद्दा कि जिन एफआईआरों में इन सारी चीज़ों की जांच की मांग की गई कि आप जांच कराइए, या जिन रिट में इस तरह की जांच की मांग की गई कि आप जांच कराइए, तो जाहिर सी बात है जांच में अगर वो चीज़ें नहीं पाई गई, तो आपको क्या लगता है कि हम उन रिट वालों को या उन एफआईआर वालों को हम ऐसे ही लायबिलिटी उतारने की बात करेंगे? हम भी तो सवाल करेंगे ना, जब हम पर ये आरोप साबित नहीं हुए या ये चीज़ गलत निकल गई कि 68,000 करोड़ रुपए हम लेके नहीं गए, हमने कोई भी गबन नहीं किया, हमने कोई भी घोटाला नहीं किया, कम पैसा कहीं बाहर नहीं गया, पैसा वहीं पड़ा रहा, तो आपको क्या लगता है कि हम सवाल नहीं करेंगे
कि आपने जो हमारे साथ किया उसके बदले में जो इतना बर्बादी हुई उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। हम ये बात सिर्फ उनको कह रहे हैं जिन्होंने गलत आरोप लगाए। हर वो कस्टमर जिसने अनजाने में ऐसी कोई एफआईआर लिखा दी है, अगर वो अभी एग्जिट कर जा रहा है तो हमें कोई शिकायत नहीं है पूरी तरीके से। अन्यथा 27 तारीख की सुनवाई में हम बहुत पुरजोर तरीके से, जैसे हम अपनी कंपनी की लायबिलिटी उतारने की बात करेंगे, जैसे हम अपने कस्टमर्स के पैसे वापस करने की बात करेंगे, उतने ही पुरजोर तरीके से हम ऐसी सारी एफआईआर और रिटों पर इंक्वायरी कराने की बात करेंगे जिनका आधार गलत पर है, जिनमें गलत बातें लिखी, जिनमें हम पर आरोप लगा करके हमारी जांच कराने की मांग की गई। हमें कोई इतराज नहीं जांच से। जांच अब हो गई है ना। जांच हो जाने के बाद अब लायबिलिटी उतारने की बात कहां से आती। जांच हो गई है तो इसके जो नुकसान हैं उस नुकसान को हम कैसे रिकवर करेंगे, जिनकी वजह से आज कंपनी की स्थिति ये हुई है, हम उन एफआईआर्स को, उन रिटों को कैसे हम माफ करेंगे। जाहिर बात है हम भी जांच कराएंगे कि हम पर झूठे इल्जाम क्यों लगाए गए, और उन झूठे इल्जामों का जो हमारा नुकसान हुआ है वो कौन भरेगा। चाहे वो हमारी इमेज का हो, चाहे हमारी प्रॉपर्टीज का हो, चाहे हमारे व्यापार का हो। तो ये आज मैं संदेश आप सभी लोगों को अपने इस वॉइस नोट के जरिए देना चाहूंगा, लीगल वालों को, रिट में गए लोगों को, जिन्हें बहुत ध्यान से इस बात को सुनना चाहिए कि आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप में से जो लोग रास्ता मांगने के लिए गए हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। कहीं किसी प्रकार से उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन वो रिटें, जिन रिटों में हम पर झूठे आरोप लगाए गए, वो रिटें, जिन रिटों में हम पर ऐसे आरोप लगाए गए जिसके से हमारे कारोबार में नुकसान हुआ, उन रिट वालों को, उन कस्टमर्स को, या ऐसे लोगों को जिन्होंने हम पर निराधार आरोप लगाए, उन पर हम जरूर जांच बैठवाएंगे। हम उसी कोर्ट के अंदर यह निवेदन करेंगे कि इन सारे आरोपों की वजह से जो हमारी इमेज खराब हुई है, जो हमारे कारोबार का नुकसान हुआ है, उसके खामियाजे के तौर पर इनके ऊपर त्वरित एक्शन किया जाए, वैसे एक्शन किया जाए जो एक्शन हमारे ऊपर किए गए। और हम आशा करते हैं कि हमारा कोई भी कस्टमर उन चीज़ों का प्रभावित नहीं होगा जो गलत के आधार पर होंगे, वही प्रभावित होंगे। बाकी सारे कस्टमर, उनके साथ में खड़ा हूं। अगर आप लीगल में हैं तो भी मैं आपके साथ खड़ा हूं, अगर आप रास्ता मांग रहे हैं तो। और अगर बाय द वे आप रास्ते के अलावा बाकी आरोप बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आरोप साबित करिए, हमें कोई इतराज नहीं है। अगर साबित कर सकते साबित करिए, अन्यथा अगर साबित नहीं होता है तो हमारे भी जो कानूनी अधिकार हैं हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और जो लोग लीगल से एग्जिट कर जा रहे हैं उनके साथ कंपनी सदैव खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। और जो लोग लीगल में गए ही नहीं, आप ये मान चलिए कंपनी उन्हीं की है। अब इस कंपनी का मालिक, इस कंपनी के सर्वे सर्वा, कंपनी के वो सारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने सहयोग दिया है, साथ दिया है और कंपनी को यहाँ तक लेकर आए हैं, जिन कंपनी खड़ा किया वही इस कंपनी के मालिक है, उन्हीं के डिसीजन मानने होंगे। धन्यवाद।